चलिए, तो आज हम लोगों को ये देख लेना है कि 3 से रिपीटेड कोई नंबर हो उसका स्क्वायर जल्दी कैसे कर सकते हैं, या 9 से रिपीटेड या 6 से रिपीटेड। मतलब 3, 9 या 6 से रिपीटेड किसी संख्या का स्क्वायर अगर हमको डायरेक्टली करना हो बिना गुणा किए तो कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो इसके लिए कई सारे अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका इसका होता है कि अगर 3 से रिपीटेड किसी संख्या का स्क्वायर आपको लिखना है तो आप ओजोन परत के नाम से ओजेन याद रखिए एज ए फार्मूला। जैसे ओजेन पे अगर हम लोग ध्यान दें, ओजेन में OZEN ये 4 लेटर हैं। अब ओजेन में जो ओ है, ओ से आप 1 लिख सकते हो, जेड से 0, ई से 8 और एन से 9, यानी ओजेन में 1089। ये जो है 1089, ये 4 डिजिट आपको ओजेन में यूज करना है। अब 1089 में ये दो डिजिट जो दूसरे स्थान पे और चौथे स्थान वाले हैं ये कांस्टेंट रहेंगे। मतलब 3 से रिपीटेड किसी भी संख्या के स्क्वायर के लिए 0 और 9 को आप कांस्टेंट रखोगे, मतलब सिर्फ एक एक बार आएंगे। और 1 और 8 ये दोनों जो डिजिट हैं वो डिपेंड करेगा कि हम जिसका स्क्वायर लिख रहे हैं उसमें कितने डिजिट हैं। जैसे 333 का स्क्वायर लिखना है तो 333 में 3 बार आया है, और 3 बार आया है तो 3 से 1 कम 2 बार आप लिखोगे 1 और 8 को। कहने का मतलब जो पहला डिजिट 1 है इसमें 2 बार लिखोगे, 0 कांस्टेंट है इसको आप सिर्फ 1 बार लिखोगे, और फिर 8 को 2 बार लिखोगे, और 9 कांस्टेंट है इनको 1 बार। यानी 1089 में 0 और 9 कांस्टेंट है, सिर्फ एक एक बार लिखा जाएगा। और 1 और 8 को जो है जितने डिजिट होंगे उससे कम बार लिखा जाएगा। तो 333 में 3 डिजिट था, इसलिए 3 से 1 कम 2 बार हमने 1 को लिखा, 0 को उसी क्रम में 1 बार सिर्फ, 8 को भी 2 बार और 9 को 1 बार। ऐसे आप देखो 3333 का स्क्वायर हमें अगर लिखना है ये वाला, तो इसमें भी अगर आप ध्यान दो तो 4 बार 3 आया है, और 4 बार आया है तो 4 से 1 कम 3 बार हम 1 को लिखेंगे, 0 कांस्टेंट है सिर्फ 1 बार, और 8 को भी आप 3 बार लिखोगे, और 9 कांस्टेंट है सिर्फ 1 बार। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, और 5 डिजिट होने के नाते 5 से 1 कम 4 बार आप 1 को लिखोगे, 1 2 3 4 बार, 0 कांस्टेंट है 1 बार, 8 को भी आप लिखोगे 4 बार, और 9 कांस्टेंट है 1 बार। तो 3 से रिपीटेड किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर हमें लिखना हो तो इस तरीके से हम ओजेन के हेल्प से लिख सकते हैं। 1089 है जिसमें 0 और 9 कांस्टेंट है, और 1 और 8 डिपेंड करता है जितने अंक हैं उससे 1 कम बार हमको लिखना है। यही सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका 9 से रिपीटेड स्क्वायर पे भी आप लागू करोगे। इसको ओजेन को आप पलट दो तो एक दूसरा फार्मूला आपका बन जाएगा नीजो, NEZO। अब N9 पहले आ गया, E8, फिर Z0, फिर O से 1, यानी 9 से रिपीटेड किसी डिजिट के स्क्वायर के लिए 9801 का यूज करेंगे। और यहाँ भी उसी प्लेस की वैल्यू, मतलब दूसरे और चौथे स्थान पे जो नंबर हैं 8 और 1 हैं, तो ये दोनों रहेंगे कांस्टेंट। सेम उसी तरीके से, मतलब एक एक बार लिखे जाएंगे, और 9 और 0 को आप जितने अंक रहेंगे उससे 1 कम बार लिखोगे। जैसे 9 से रिपीटेड का स्क्वायर अगर हमें लिखना है तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले 9 है और इसमें 3 बार आया है, तो 3 से 1 कम 2 बार हम लिखेंगे 9 को, पहले अंक को। फिर 8 कांस्टेंट है सिर्फ 1 बार, और इसके बाद आप 0 को देख लो तो 0 भी 2 बार, और फिर एक कांस्टेंट है 1 बार। तो इस तरीके से 999 का स्क्वायर आपका 2 बार 9, 1 बार 8, 2 बार 0, 1 बार 1, ऐसे 9999 आपको लिखना है। तो 9999 के लिए आप देख सकते हो कि 4 बार इसमें है, तो 4 बार 9 है तो 4 से 1 कम 3 बार हम लिखेंगे 9 को पहला अंक, 8 कांस्टेंट है 1 बार, 0 को भी 3 बार, और 1 कांस्टेंट है 1 बार। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 से 1 कम 9 को 4 बार, 8 कांस्टेंट है 1 बार, 0 को भी 4 बार, और 1 कांस्टेंट है 1 बार। तो ये 9 से रिपीटेड नंबर भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, बस फार्मूला इसका चेंज है। 3 से रिपीटेड है तो ओजेन का यूज कर लेना हमें, 9 से रिपीटेड है तो उसी का उल्टा नीजो। और सेम यही तरीका
अगर 6 से रिपीटेड नंबर है तो उस पर भी कॉन्सेप्ट यही काम करेगा, बस इसका फार्मूला फोर्थ फिश यूज किया जाता है 6 से रिपीटेड के लिए। फोर्थ फिश में आप अगर देख लो तो एफ ओ से एफ ओ यू आर 4, टी एच से टी एच आर डबल ई 3 और एफ 5 और एस से 6, यानी 6 से रिपीटेड के लिए फोर्थ फिश का मतलब है 4 3 5 6, और इसमें भी सेकेंड और फोर्थ स्थान पे जो लेटर हैं नंबर्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, और बाकी दोनों जितने अंक होंगे उससे एक कम बार आएंगे। जैसे पहला वाला 666 का स्क्वायर लिखना है हमें, तो 666 में आप देख पा रहे हो कि 6 3 बार आया है, तो 3 से एक कम 2 बार हम पहला नंबर इसका लिखेंगे, और पहला नंबर 4 है तो 4 को हम 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद 3 कांस्टेंट है 1 बार, 5 को भी 2 बार, और 6 कांस्टेंट है 1 बार। और ऐसे इसमें 4 बार है तो 4 से एक कम 3 बार हम लिखेंगे 4 को, 3 कांस्टेंट है 1 बार, 5 को भी 3 बार, और 6 को 1 बार। और ऐसे ही लास्ट 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो 5 डिजिट हैं तो 5 से एक कम 4 बार आप लिखोगे पहला वाला नंबर 4 को, 3 कांस्टेंट है 1 बार, 5 को भी 4 बार लिखोगे आप, और 6 कांस्टेंट है 1 बार। तो इस तरीके से 3 से रिपीटेड, 9 से रिपीटेड या 6 से रिपीटेड, ये तीनों का तरीका एक ही है, बस मेन है फार्मूला 3 से रिपीटेड के लिए ओजेन का प्रयोग करना है, 9 से रिपीटेड के लिए नीजो, और 6 से रिपीटेड के लिए फोर्थफेस। तो इस आधार पे हम लोग 3, 9 या 6 इनसे रिपीटेड किसी संख्या का स्क्वायर लिखना हो तो इजीली लिख सकते हैं। अब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई पूर्णतः, तो आप ये कुछ नंबर्स हैं, जैसे 3 से रिपीटेड में अगर 3 जो है मान लीजिए 6 बार आया हो, 1 2 3 4 5 6 बार, इसका स्क्वायर आप कमेंट में जवाब दो क्या होगा। या 9 से रिपीटेड मान लो नंबर 9 7 बार आया हो, 1 2 3 4 5 6 7 बार, इनका भी जवाब लो। या 6 से रिपीटेड कोई नंबर मान लो 6 7 बार लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 बार, इनका भी जवाब। तो कमेंट में इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब आप स्क्वायर लिखो क्या आ सकता है।